तो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी इस वीडियो में, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं ई-विटोल के बारे में। ठीक है, ई-विटोल क्या है, किस तरह से काम करता है, बस एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे, यानी कि इससे रिलेटेड हमारे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में सिर्फ हम बात करेंगे। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ बातें नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग ई-विटोल के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो, हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले बात की जाए कि ये है क्या। ई-विटोल जो है आपके द हिंदी एडिटोरियल में, आज की हिंदी एडिटोरियल में आया है। क्या है ये चीज़, इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एक आपकी क्या है, अगर इसकी फुल फॉर्म देखा जाए तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्या है, एक लैंडिंग एयरक्राफ्ट है। ये एक क्या है, आपका एयरक्राफ्ट है। क्या है ये, आपका एक एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बन सकते हैं आपकी यूपीएससी में कि ये क्या है, आपके एक एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो कैसा है, इलेक्ट्रिकल है, तो यानी कि कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमेशा ध्यान रखना है कि आपके जब भी ये क्वेश्चन मोस्टली आते हैं तो कंपेरिजन के बेस्ड पे आते हैं कि ये कंपेरिजन कैसा किया जाए, उस बेस पे ये क्वेश्चन आ सकता है। मतलब दो एयरक्राफ्ट दे दिया जाए और इसका कंपेरिजन दे दिया जाए, तो कहीं ना कहीं आपके इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो ध्यान रखना कि जो आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कभी भी यूपीएससी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करती, हमेशा उसको ऊपर उठाने की कोशिश करती है। तो वो ऑप्शन हमेशा सही होता है और ये एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक वर्टिकली टेक ऑफ होती है, यानी कि वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ ये टेक ऑफ होती है, एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट है। ठीक है, ध्यान रखना ये एयरक्राफ्ट है, लैंडिंग एयरक्राफ्ट है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री इसको अगर देखेगी तो कौन सी मिनिस्ट्री देखेगी, देखिए अभी तक ये पूरी तरह से आया नहीं है, यह इसके बारे में भी बात चल रही है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ रिव्यू आया है। ठीक है, कुछ रेगुलेशन बनेंगे, कुछ पॉलिसीज़ चेंज होंगी इंडिया में, उसके बारे में बात की जाएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर ये आएगा। क्यों, क्योंकि एयरक्राफ्ट कोई भी एयरक्राफ्ट आती है तो आपकी, तो वो किसके अंडर में आती है, सिविल एविएशन मिनिस्टर के अंडर आती है। ठीक है, मोस्टली। ठीक है, डेवलप इन द एरोस्पेस इंडस्ट्री, कौन डेवलप करेगा, एरोस्पेस इंडस्ट्री। तो ये तो आपको नॉर्मली पता ही होगा, ये इजी टाइप की चीज़ें होती है, ये चीज़ तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ लैंडिंग की। ठीक है, एयरक्राफ्ट जो है सेट होने की बात की जा रही है, कहाँ पे, इंडिया में। तो कहीं ना कहीं इंडिया में बात होने जा रही है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे साइंस एंड टेक्निक के लिए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन जो है साइंस एंड टेक्निक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बन के आएंगे सबसे पहले कि इनका यूजेस बताओ। ठीक है, यूजेस यानी कि आपको 4 ऑप्शन टाइप के दे दिया होगा और 4 ऑप्शन में कुछ यूजेस दे दिए होंगे, कुछ यूजेस नहीं दिए होंगे, या कंपेरिजन वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो 2 चीज़ दे दिए होंगे और दोनों के बीच में कंपेरिजन बता रहा होगा, और उसमें भी यूजेस कि इसका यूज इसमें किया जाता है, इसका यूज इसमें किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी यूजेस क्या होती है, यूजेस किस तरह से किए जाते हैं। ठीक है, यूजेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक पावर है, देखिए सबसे पहली चीज़ इलेक्ट्रिक पावर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि 2 चीज़ दे दिया जाए, ये इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट जो होगी वो इलेक्ट्रिक पावर नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक पावर है। इस तरह की आपकी एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही होगा, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक पावर है, ओवर टेक ऑफ एंड लैंडिंग वर्टिकली, टेक ऑफ और लैंडिंग वर्टिकली के लिए लैंड टेक ऑफ और लैंड के लिए वर्टिकली लैंड होगी और वर्टिकली टेक ऑफ होगी। यानी कि ये सीधे, कहने का मतलब ये आपके, अगर मान लो हेलीपैड है, हेलीपैड जैसे हेलीकॉप्टर आपका स्टैंड अप होता है और सीधा ऊपर उठता है, वैसे ही यहाँ पे ये स्टैंड अप होगा और ये सीधा ही ऊपर उठेगा। तो इस तरह के कहते हैं कि ये क्या होगी, टेक ऑफ होगी और लैंड वर्टिकली होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, इस टाइप के ये बनेगा, यूजेस होगा। उसके बाद सेकंड बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक। क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रपल्सन टेक्नोलॉजी, विच मीन्स, ध्यान रखना इस चीज़ का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है। इलेक्ट्रिक प्रपल्सन टेक्नोलॉजी है, विच मीन्स इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स प्रपोल्सन सिस्टम्स विथ एयर फ्रेम्स। ठीक है, और ये करता क्या है, इसकी इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ कर देता है, इसकी इफ़िशियंसी जो होती है इंक्रीज़ कर देता है, कहीं ना कहीं सेफ्टी को इंश्योर करता है। तो ये कहीं ना कहीं फ़ायदे हैं। और बेस्ड ऑन प्रोग्रेस ऑन मोटर, बैटरी, फ्यूल सेल, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर टेक्नोलॉजी, एंड ऑल्सो फ्यूल्ड बाय अ न्यू नीड ऑफ अ न्यू व्हीकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें नई व्हीकल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, एंड इंश्योर द अर्बन एयर मोबिलिटी, और अर्बन एयर मोबिलिटी के लिए ये काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रनवे इंडिपेंडेंटली टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, एक
रनवे है, ये रनवे जो होगा इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस होगा, मतलब इंडिपेंडेंट होगा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। और एक चीज़ ये एरियल रिवॉल्यूशन के काम आता है, थर्ड वेव एरियल रिवॉल्यूशन, थर्ड वेव इन एरियल रिवॉल्यूशन, थर्ड वेव है कहने का मतलब एयरक्राफ्ट में भी आपके अलग अलग रिवॉल्यूशंस होते हैं। जैसे कि सपोज करो जैसे आपका फर्स्ट जैसे बात की जा रही है कमर्शियल फ्लाइंग, जो पहले चलते थे, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है तो उनको उसी हिसाब से वेव मिलता जा रहा है, ठीक है। जैसे पहला आया था कमर्शियल फ्लाइंग, जैसे कि एयरक्राफ्ट वगैरह जो आपके एक सामान एक जैसे दूसरे जगह लेके जाते थे, वो सब पहले में आ जाते हैं। दूसरे में हेलीकॉप्टर वगैरह आ जाते हैं। तीसरे जो वेव में आते हैं वो आपके एरियल रिवोल्यूशन होते हैं, और ये सारे किस में आते हैं, एयरक्राफ्ट मैनर जो होते हैं, ये सब किस में आते हैं, थर्ड रिवोल्यूशन वेव में आ जाते हैं, यानी कि एरियल रिवोल्यूशन में आ जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। ई वुड अडप्ट डिपेंड्स ऑन बैटरी टेक्नोलॉजी। ध्यान रखना इसको, ये चीज़ क्वेश्चन बन के आ सकता है कि ये डिपेंड किस पे होता है, बैटरी टेक्नोलॉजी में, यानी कि बैटरी से चल सकता है। कहने का मतलब इसको अगर हम लोग को ऊपर वर्टिकली ऊपर लेके जानी है, नीचे लैंडिंग करनी है, तो बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। एंड लिमिट्स ऑन बोर्ड इलेक्ट्रिक पावर, और कुछ इलेक्ट्रिक पावर भी हो सकती है इसमें, ठीक है ना। और नैनो डायमंड बैटरी छोटी छोटी बैटरियाँ होती है जो वो यूज की जा सकती है। लुकिंग डायमंड न्यूक्लियर वोल्टिक टेक्नोलॉजी, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, डायमंड न्यूक्लियर वोल्टिक टेक्नोलॉजी। कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये लाइन आपकी, आप इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, आप इस लाइन को प्रीलिम्स में भी आ सकता है क्वेश्चन बन के, और आपके ये मेंस के क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब बात करते हैं इसके चैलेंजेस भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, मिक्स ऑफ अनपायलटेड एंड पायलटेड एयरक्राफ्ट, तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज है, या पायलट होगा या नहीं होगा, इसकी कोई प्रॉपर गाइडलाइंस होगी या नहीं होगी, किस तरह से बनेगी किस तरह से नहीं बनेगी, तो ये इसको कैसे चलाएंगे किसको नहीं चलाएंगे, तो कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा, ये कहीं ना कहीं ये एक चैलेंजिंग हो जाएगी। इसकी प्रिवेंशन की बात करें, क्रैश के प्रिवेंशन सिस्टम, किस तरह की क्रैश प्रिवेंशन सिस्टम होगा, किस तरह से नहीं होगा, ये सारी इसकी चैलेंजेस हो जाएगी। इसमें किस तरह की यूजेस की जाएंगी, कैमरा की, रडार की, जीपीएस की, इंफ्रारेड स्कैनर की, ये सारे कहीं ना कहीं एक हमारे लिए चैलेंजेस हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम इन सब की चीज़ों की बात करें तो सेफ्टी की भी बात करेंगे कि भैया इनकी सेफ्टी क्या होगी, इंश्योर करने की ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं सेफ्टी को हमारे, ठीक है। इन केस ऑफ पावर प्लांट और रोटर फेलियर या पावर प्लांट से अगर कुछ खराबी हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो सेफ्टी किस तरह से मिलेगा वो चीज़ की बात की जाएगी। प्रोटेक्शन की जाएगी, साइबर अटैक आपको पता है कि भैया कोई भी हैंडल कर सकता है इसको या नहीं कर सकता है, किस तरह से हैंडल किया जाएगा, या कोई साइबर अटैक ना हो जाए, इस चीज़ का भी प्रोटेक्शन हमें रखना होगा, ठीक है। और आगे नेक्स्ट नेविगेशन एंड फ्लाइट सेफ्टी भी रखनी पड़ेगी। नेविगेशन तो आपको पता है, जैसे कि आपको दिशा दिखाने वाले एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नेविगेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। फ्लाइट सेफ्टी की जरूरत पड़ती है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी व्हेन ऑपरेट इन डिफिकल्ट टेरेन में किस तरह से ऑपरेट किए जाएंगे अनसेफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जरूरत पड़ेगी। ऑपरेटिंग इन्वायरमेंटल एंड ऑल्सो बैड वेदर में भी ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारे लिए कि इसके बारे में जानना है। ई वोल्टेज, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी में मोस्टली क्वेश्चन इसके ऊपर ही पूछे जाते हैं। साइंस और टेक्निक जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है, न्यू टेक्नोलॉजी होती है, न्यू डिस्कवरी होती है, जो कि साइंस एंड टेक में पूछे जाते हैं। और इससे ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन को ये एक्स्ट्रा नहीं आ सकता। इससे इतने ही रिलेटेड जो आपके यूजेस वगैरह हो गए आपके, ये चीज़ें इसी पे ही क्वेश्चन ज़्यादातर बेस्ड होते हैं। इससे ज़्यादा मोस्टली पता भी नहीं रहता है। आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया लेना है कि इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट होता है क्या, इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट को कौन चलाता है, कहाँ चलता है, किस तरह से चलता है, इसके यूजेस क्या है, इसके क्या नाम है आपके चैलेंजेस क्या है, ये चीज़ आपको बस आइडिया होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इसमें इंगेजमेंट बढ़ाइए। ठीक है, थैंक यू।